हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंड आईपी एड्रेसिंग। कि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, इनके आईपी एड्रेस जो है वो मतलब किस तरह से बन रहे होते हैं और इनके पीछे लॉजिक क्या होता है, ये जो है वो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कि आईपी जो आप एब्रीविएशन पढ़ रहे होते हो उसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, यानी कि मतलब यूनिक होता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर यूनिक होता है, मतलब उसकी डुप्लीकेशन नहीं होती, इसी तरह से ये जो है वो यूनिक आइडेंटिफायर होता है डेट इज़ एसोसिएटेड विद आर डिवाइस। मतलब कि जो कि लिंक होता है या एसोसिएट होता है किसी डिवाइस के साथ। ये डिवाइस आपके मोबाइल फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, मतलब जब ये नेटवर्क पे कनेक्ट होता है। जैसे ही आप नेटवर्क पे आते हो, यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को या फिर अपने लैपटॉप को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो, तो एक आईपी एड्रेस जो है उस डिवाइस के लिए एसोसिएट हो जाता है। एन IP address is assigned by a dynamic host configuration protocol, यानी कि DHCP जो होता है, ये IP एड्रेस जो है DHCP जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी कि एक सर्वर होता है जिसके पास IP एड्रेस प्रोवाइड करने की जो है वो कैपेबिलिटी होती है। देयर आर टू स्टैंडर्ड्स ऑफ IP एड्रेसिंग, यानी कि IP एड्रेस दो तरह के होते हैं, एक IPv4 होता है और दूसरा IPv6 होता है। IPv4 जो होता है उसमें हमारे पास 255 यानी कि 255 से ज़्यादा की जो है वो मतलब रेंज नहीं होती। कि मतलब हमारे पास 4 स्लॉट्स होती हैं, यानी कि हमारे पास 4 पॉइंट्स होते हैं और उन चारों पॉइंट्स में जो है वो यूनिकनेस होती है। मतलब यूनिक होने का मतलब ये है कि ये जैसे 172 है, अब 172 अलाउ हो चुका है, इसके बाद पॉइंट के बाद 16, पॉइंट के बाद 54, पॉइंट के बाद 1। अब ये जो है ये एक यूनिक आइडेंटिफायर यानी कि यूनिक बन चुका है। अब इसकी डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। अब ये जो है जैसे 172 आ गए, ये 255 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब इनकी रेंज जो है वो 256 तक है। अब आगे वाला 16 है, .16 है। अब इनको सेपरेट किया गया डॉट्स के साथ, यानी कि डॉट्स के अलावा आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते किसी और चीज़ के साथ। डॉट्स के साथ ये सेपरेट हुआ है। अब 16 है, 16 मतलब 255 की रेंज में आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये हम इसको 255 से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। इसके बाद 2.54 है, ये भी उसी की रेंज में, 0.1 है, ये भी उसी की रेंज में है। तो इस तरह से जो है हम इसको 255 की रेंज से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। व्हेन द इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज ओरिजिनली डिज़ाइंड, द स्टैंडर्ड वाज नोन एज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यानी कि IPv4 जो है उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन V4 कहते हैं। जिस तरह के आपको ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हर ग्रुप को, इसमें 4 ग्रुप बने हुए हैं आपके पास, यानी कि IPv4 जो है वो 4 ग्रुप पे कंसिस्ट कर रहा था और हर ग्रुप को जो है वो डॉट के साथ सेपरेट किया गया है। यानी कि हर ग्रुप, जितना भी ग्रुप है वो डॉट के साथ सेपरेट हुए हैं। इसमें 0 से लेकर 255 तक डेसिमल वैल्यूज़ है, इससे ज़्यादा कोई वैल्यू जो है वो नहीं आती। मतलब कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो 255 के अंडर ही बनते हैं। अब जो हमारे पास IPv4 है ये 8 बिट्स बाइनरी नंबर होता है, यानी कि 8 बिट से ज़्यादा नहीं होता। फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी एंड अकॉर्डिंग टू दी डेट 255, यानी कि 255 को अगर आप इसकी बाइनरी लेते हो तो ये 8 बिट्स से होगी, यानी कि जो 8 टाइम 1s लिखे हुए हैं आपके पास, तो इसका कोई भी नंबर जो होगा उसकी बाइनरी 8 बिट से ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि मैक्सिमम जो आपके पास बिट्स बनती हैं वो बनती ही आपके पास ये इस तरह से हैं कि 8 बिट्स जो बनती है आपके पास वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनी है। कि ये जो है 8 बिट्स से ज़्यादा के कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बनाने की कैपेबिलिटी रखता। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो ग्रुप जो है वो कम बनते हैं। यानी कि टोटल हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं, तो 8 हर ग्रुप के पास 8 बिट्स हैं, यानी कि ये 32 बिट्स जो है वो रिक्वायर करेगा टोटल। और जो हमारे पास IPv4 है ये 32 बिट्स, मतलब इसकी कैपेबिलिटी होने की वजह से ये जो है बहुत कम कॉम्बिनेशन बनाता है। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास IPv6 है। IPv6 जो है ये हमारे पास वो 4 ग्रुप्स थे, ये हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि IPv6 में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स बने हुए हैं और हर ग्रुप को जो है वो कोलन के साथ सेपरेट किया गया। अब इसमें हमारे पास DB टाइप चीज़ें भी लिखी हुई हैं, यानी कि ये हेक्साडेसिमल होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये 16 बिट है, हर ग्रुप जो है वो हमारे पास 16 बिट का होगा।
16 बिट का मतलब ये है कि टोटल जो ओवरऑल सारी चीज़ें होंगी वो हमारे पास 128 बिट्स होगा, यानी कि जिसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा जो है वो बन सकते हैं। ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, IPv4 एड्रेसेस आर रनिंग आउट टू अकोमोडेट द इंक्रीज इन डिवाइसेस एंड अदर स्टैंडर्ड ऑफ IP एड्रेसिंग इज़ इंट्रोड्यूस, यानी कि एक नया स्टैंडर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसे IPv6 का नाम दिया गया, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब ये जो टोटल है वो 128 बिट्स पे कंसिस्ट कर रहा है। 128 बिट्स पे कंसिस्ट करने का मतलब ये है कि इसके हर ग्रुप के इसका जो हर ग्रुप है उसमें 4 डिजिट्स होंगे। हर डिजिट जो है वो 4 बिट का है। एक जैसे ये 2 लिखा हुआ है ये 4 बिट का कंसीडर होगा, तो टोटल ये 4 जो डिजिट्स हैं ये 16 बिट्स के होंगे और इस तरह से ओवरऑल जो पूरा IP बनेगा वो 128 बिट्स का बनेगा। IPv6 में हमारे पास जो है वो एक हेक्साडेसिमल डिजिट रिक्वायर 4 बिट्स, यानी कि हेक्साडेसिमल का जो होता है वो 4 बिट्स का होता है। इस वजह से हर डिजिट जो है वो 4 बिट्स का कंसीडर होता है। अब एक पूरा जो ग्रुप है वो 16 बिट्स का होगा। अब एक 16 बिट्स का होगा तो इसका मतलब 4 हेक्साडेसिमल डिजिट जो कि मतलब कंसिस्ट कर रहे हैं, एक ग्रुप में 4 डिजिट्स हैं तो 4 × 4 जो है वो 16 बनेंगे, 16 बिट्स रिक्वायर होंगे। अब हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं। 8 ग्रुप्स का मतलब ये है कि हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये 128 बिट्स बने, यानी कि टोटल हमारा IP एड्रेस जो होगा वो 128 बिट्स का होगा। इसी वजह से जो है ये मतलब मैक्सिमम ग्रुप्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को कवर करने के लिए यूज़ होता है। अब IPv4 जो है वो 4.3 बिलियन एड्रेसेस को कवर कर रहा है, लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से IPv6 की ज़रूरत पड़ी। IPv6 जो है वो 7.9 × 10 की रेज़ पर 28 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू IPv6। तो मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि हर बंदे के पास डिवाइसेस जो हैं वो एक से ज़्यादा डिवाइसेस हैं, तो ये डिवाइसेस के भी ज़्यादा होने की वजह से हमें V6 की जो है वो ज़रूरत पड़ी। तो V6 की ज़रूरत पड़ने की वजह से हमने जो है वो ये सारी एड्रेसिंग जो है वो की, मतलब IPv6 की एड्रेसिंग जो है वो हमारे पास आई, जो कि एक कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग है। तो इस तरह से हमारी डिवाइसेस जो हैं वो IP एड्रेसेस वगैरह को लिंक कर रही होती है। IP एड्रेसेस जो है DHCP जो है हमें IP एड्रेसेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं और हमारी डिवाइसेस जो है वो इंटरनेट के साथ लिंक होती है। सो थैंक यू सो मच बच्चों।